शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। एंड ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स का पैसा डूब जाता है। हर कोई आजकल स्टॉक मार्केट की तारीफ करते हुए आपके सामने ऐसी इमेज रख रहा है कि बस आप आओ, खूब पैसे कमाओ एंड बिना काम करे ऐश करो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। एंड जो इसकी डार्क साइड है इसे हम समझेंगे इस आदमी की कहानी के साथ। वो लड़का गांव का जिसके घर में 5 भाई बहन है, मेरे बाद हैं। पापा सब्जी की कोरोना में दुकान बंद होगी, सब्जी की दुकान चला रहे हैं और ऑलमोस्ट 40 लाख का लॉस लेके बैठा है। अगर लॉस नहीं काटा तो कैपिटल नहीं बचेगा, कैपिटल नहीं बचेगा तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। एक मिराकल स्टोरी किसे नहीं पसंद होती है। अगर कोई मौत के मुंह से वापस आकर सब कुछ कॉन्कर कर ले तो किसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा इंसान डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन बन जाता है। दिनेश किरोला या फिर स्टॉक बर्नर की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिन्हें देखकर काफी सारे यंग ट्रेडर्स उन्हें अपना इंस्पिरेशन बना रहे हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो उनकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी को एक बार ब्रीफली हम समझते हैं। ही वाज अ आर्मी जवान जिनकी सैलरी अराउंड 40,000 to 50,000 होती है एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट फैमिली। मतलब इनकी फैमिली को सपोर्ट करने वाले ये अकेले ही थे। इन्होंने बिना प्रॉपर ट्रेडिंग सीखे ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सिंस सैलरी आ ही रही थी तो इन्होंने ट्रेडिंग में लॉसेस करते करते लोन्स लेकर ही लॉस्ट अराउंड 40 लाख रुपीज। अगर आप भी उनकी तरह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपको पता होगा ये कैसी अमाउंट होती है। एक कम सैलरी वाली जॉब में आधी जिंदगी लग जाती है ऐसी अमाउंट को रिपे करने में। बट फॉर्चुनेटली इस केस में वो अपने लास्ट बचे हुए 3-4 लाख रुपीज से सब रिकवर कर पाते हैं एंड ही इवन मेक्स मोर देन 1 करोड़ रुपीज। इस वक्त यूट्यूब पर उनके 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स भी हैं। आई नो ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, बट देयर इज अ बिग बट आफ्टर दिस स्टोरी। इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं एंड 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। तो आपको क्या लगता है 12 करोड़ में से कितने लोग ऐसी सिचुएशंस में जाते होंगे और कितने लोग ऐसे सेटबैक्स को ओवरकम कर पाते होंगे? आपने कुछ स्टोरी सुनी भी होंगी कि इस आदमी ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स को खोकर अब सक्सेसफुल बन चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों की ऐसी कहानी आती है सामने, लेकिन उन 12 करोड़ लोगों में से हज़ारों लोग होंगे जो कभी उस शौक को ओवरकम ही नहीं कर पाते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है साउथ कोलकाता का, जहाँ एक माँ ने सुसाइड कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने सारी फैमिली सेविंग्स को ट्रेडिंग करके लॉस कर दिया है। लखनऊ में एक बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया जब उसने क्रिप्टो करेंसी में 3.5 लाख का लॉस कर दिया। उड़ीसा में एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ये एक्सट्रीम कदम उठा लिया जब वो अपने कॉलीग्स के पैसे नहीं लौटा पाया। तो ऐसे ही न जाने कितनी स्टोरीज हैं। इन लोगों की कहानी को एक न्यूज़ आर्टिकल के अलावा कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती है, क्योंकि लोग ऐसे एग्जाम्पल्स को देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि दिस मेक्स देम अनकंफर्टेबल। अनफॉर्चुनेटली सच तो ये है कि ऐसी स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं और स्टॉक बर्नर्स जैसी सक्सेस स्टोरीज बहुत कम। मे बी उनकी आर्मी ट्रेनिंग उनके काम आई होगी, बट नॉट एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस और अगर आप इसे ऐसे ही कैजुअली मजे लेने के लिए कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप अभी बंद कर दो अपना डीमैट अकाउंट एंड स्टॉप ट्रेडिंग, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर यू। बट अगर आप सीरियस हो टू मेक इट एज अ करियर तो वीडियो को एंड तक देखना। यूनिसेफ की एक रीसेंट रिसर्च के हिसाब से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड दुनिया में हाईएस्ट होने के बावजूद भी 54% इंडियन यूथ के पास कोई स्किल ही नहीं है जिसके बेसिस पे उन्हें कोई जॉब मिल पाए। एंड इन थ्योरी एजुकेटेड होने की वजह से वो कोई मीनियल जॉब्स भी नहीं करना चाहते। जो सपने एज अ स्टूडेंट एक यंगस्टर ने देखे होते हैं एक ग्रैंड लाइफ के, उन सब को पूरा करने की प्रॉमिस स्टॉक मार्केट लेकर आता है। एक यूटोपिया जिसमें आपको किसी बॉस की नहीं सुननी है, कोई 9 to 5 काम नहीं करना है, बस एक ट्रेड लेना है, लाखों का प्रॉफिट कमाना है और अपनी लग्जरी कार्स में दुनिया घूमना है। ये सभी प्रॉमिसेस बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती हैं। आखिर कौन नहीं चाहता मिनिमम एफर्ट में मिलियनेयर बनना? यही जो सपना है हर एक यंगस्टर का, इसे एक्सप्लॉइट करते हैं स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स एंड अपनी ग्रैंड लाइफ का शो ऑफ करके उन यंगस्टर्स को ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकली फोर्स करते हैं उनके कोर्सेज बाय करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। एंड उन यंगस्टर्स को ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत कूल है क्योंकि उनका जो मेंटोर है वो सेम प्रोसेस को करके ऐसी अमेजिंग लाइफ जी रहा है। दे इवन थिंक कि बाकी सब लोग जो जॉब्स कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्हें ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता कि ये कैसी गोल्ड माइन है। इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ये बात फॉर फैक्ट कह रहे हैं मोर देन 95% लोग लॉस ही करते हैं एंड ये खुद एक बिलियनियर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा फायदा स्टॉक मार्केट में किसका हो रहा है, ब्रोकर का या फिर ट्रेडर्स का? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो करोड़्स में पैसे कमा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल हैं ऐसे ट्रेडर्स एंड बिल्कुल पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग से। ऐसे जेन्युइन ट्रेडर्स कुछ ही हैं, बाकी सब फेक स्क्रीनशॉट दिखा के बिगिनर ट्रेडर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये खुद इतने पैसे कमा रहा है तो मुझे भी सिखा ही देगा एंड मैं जल्दी से अमीर बन जाऊँगा। जो लोग इन स्कीम्स में फंसते हैं वो बिना जेन्युइनिटी को वेरीफाई करके इनकी बातों में आ जाते हैं।
क्योंकि आजकल ये बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स को फोटोशॉप में एडिट करना बहुत ही आसान हो चुका है, इसलिए ट्रेडर्स को पता नहीं चलता है कि किस पे भरोसा करा जाए एंड किस पर नहीं। अगर इतनी ही सैड है ट्रेडिंग की दुनिया तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देखिए, एक ट्रेडर बनना इतना भी डिप्रेसिंग काम नहीं है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसमें आपने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज करना होगा। मतलब अगर कोई सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, अपने पैसे एंड अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि उस आदमी का मकसद आपको सिखाने का नहीं है बल्कि अपने आप पैसे कमाने का है। एंड दूसरा वे टू वेरीफाई इज आप उनके बड़े बड़े प्रोमिसेस की जगह उनके चैनल पे लर्निंग वीडियोस को देखो। एंड अगर वो आपको अपने फ्री वीडियोस में कुछ खास सिखा नहीं पा रहे हैं तो वो पेड कोर्सेज में कैसे ही सिखा लेंगे। जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं उनके वीडियोस देख के ही पता चल जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उस वीडियो से मिल रही है। एक बार आपने अपने मेंटोर को आइडेंटिफाई कर लिया एंड आपको ये भी सर्टेन हो गया कि ये ट्रेडर आपको अपने सिंसियर एफर्ट से सिखाएगा, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हर ट्रेडर अपनी जर्नी के अलग अलग पॉइंट पे होता है। कोई अभी स्टार्ट कर रहा है तो कोई बिना सीखे काफी पैसे ऑलरेडी लॉस कर चुका होगा, बट सभी के लिए जनरल आउटलाइन ये ही है। अपने डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखना होगा एंड ये सीखने के लिए आप बुक्स का यूज भी कर सकते हैं और यूट्यूब वीडियोस का भी, बट मेहनत आपने खुद करनी होगी। ये आपने कर लिया तो आपका 20% काम हो जाएगा। जनरली लोगों के दिमाग में परसेप्शन ये बना रहता है स्टॉक मार्केट में आने के बाद कि स्ट्रैटेजी सीख ली, अब पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के रूल्स को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी को देखोगे तो उनके अंडर बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर काम करते हैं। एक FRM डिग्री होल्डर की काफ़ी डिमांड भी है पूरी दुनिया में। अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी इन FRM को हायर ही नहीं करती। यहाँ तक कि ऐसी कंपनीज में रिस्क मैनेजर्स की पूरी टीम होती है। तो एक इंडिविजुअल ट्रेडर को तो रिस्क मैनेजमेंट करना ही होगा। टेक्निकल एनालिसिस आपके पैसे को बचा के नहीं रखता है, ये काम रिस्क मैनेजमेंट का है एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है आप कितने सक्सेसफुल इस फील्ड में होंगे। एंड तीसरा एंड द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद हमें समझनी होती है। इन तीनों ही चीजों को समझने के लिए आपने मेंटोर को आइडेंटिफाई करना था। आप उसका कोर्स भी बाय कर सकते हैं, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखने में आप खुद से बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। एंड अगर आपको इजीली चीजें समझ नहीं आती हैं तो आप एक हैंड होल्डिंग कोर्स भी बाय कर सकते हैं। ये हैंड होल्डिंग थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन ट्रेडर अपना कीमती टाइम स्पेयर करके आपको सिखाने में पूरा एफर्ट लगा रहा है तो वो पैसे चार्ज भी करेगा ही। एंड वो हैंड होल्डिंग वर्थ इट होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करा या नहीं अपने मेंटोर को। अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि आप सही लर्निंग पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझें, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी जर्नी है। एक दिन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक ट्रेडर जिसने एक ट्रेड से 140 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, इस ट्रेडर की स्टोरी को जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।